हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कवर किए थे और आज के इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। तो ऐसे तो एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है, बट एग्ज़ाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन दे देता है। उस दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली हो जाता है। तो इनके सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता यानी सत्यापित कीजिए और उनके संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा त्रिघात बहुपद से संबंधित है। तो थोड़ा सा हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे तो पिछली वीडियो में मैंने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में फुल चर्चा की थी और त्रिघात बहुपद के भी बारे में थोड़ा सा बताया था। वो क्या बताया था, आइए फिर से देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने बताया था क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, x का गुणांक c है और अचर राशि यहाँ पर d है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। और इसके जैसे मान लीजिए तीन शून्यक दिए हुए हों। ठीक है, यदि इनके तीन शून्यक, यदि इनके तीन शून्यक, क्या तीन शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। द्विघात बहुपद में क्या होता था, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, और इसमें क्या, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को प्लस करने पर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, माइनस बी बटा ए, और इसमें माइनस बी क्या है, बी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसका होता है c बटा ए। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी c यहाँ पर x का गुणांक है, x का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पर a तो आपको पता है एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट का आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बटा ए। अब यहाँ पर डी क्या है, यहाँ देख सकते हैं डी क्या है, अचर राशि है, तो अचर पद बटा ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इनके प्रश्नावली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के लिए ये तीन जो अंक दिए गए हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये तीनों शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक होने की एक शर्त है, क्या, ये वाले को बारी बारी से हम x के जगह रखेंगे और यदि बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो शून्यक है और नहीं आएगा तो नहीं है। यदि शून्यक आ जाएगा तब हम शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या है पी एक्स। तो पी एक्स इजकल टू हमारा क्या है, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम x के जगह रखेंगे, क्या लिख देते हैं, x बराबर 1/2 लेने पर या रखने पर एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 रखते हैं
तो P1/2 इजकल टू 2 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे 1/2, यहाँ पर Q है तो Q करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा P1/2 इजकल टू ये 2, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये इंटू कर देंगे यहाँ पर -5/2 प्लस 2। यहाँ तो ये कट भी जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे या एक स्टेप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो P1/2 इजकल टू ये 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस 5/2 प्लस 2। तो अब यहाँ पर 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो या P1/2 इजकल टू ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4, 2, 1 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, तो 4 एलसीएम होगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4, 4, 2, 1, 2 से जाएगा तो 2, 2 ये 1 और फिर 2 से 1, 1, 1। ठीक है, 4 1 तो 4, अभी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से 1 में इंटू करेंगे 1, सेम वही बात है। यहाँ पर माइनस ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा तो फिर 2 से इसमें इंटू करेंगे तो 10, और ये 1 है तो कितना होगा 4 बार में जाएगा, और 4 से 2 में इंटू करेंगे तो 8। अब यहाँ से क्या करेंगे P, यहाँ क्या हो जाएगा 112 माइनस 10 प्लस 8/4। इसका फाइनल स्टेप ले लेते हैं, P इंटू 1/2 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 10 और माइनस 10/4 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 0, 0/4 यानी 0। तो पहला तो हमारा 0 आ गया। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, क्या करेंगे x इजकल टू 1 था ना, 1 लेने पर तो 1 लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा P1। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 2x³ था, तो 2x की जगह 1 लेना है तो 1³ प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 गुने 1 और प्लस 2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा P इंटू 1 इजकल टू 2, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 5 में 1 से इंटू करेंगे तो 5 प्लस 2। अगला पॉइंट P इंटू 1 इजकल टू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस ये 2 नहीं 5 सॉरी 5 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप P इंटू 1 इजकल टू ये देखिए +2 और 1 कितने हो जाएंगे 5 माइनस 5। तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पर P इंटू 1 इजकल टू 0। दूसरा भी शून्यक है, यानी कि दूसरा भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका थर्ड पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट में क्या रखना है हमारा, एक बार लिख लेते हैं इधर क्योंकि पेज पलटा हुआ है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 2। इस बार हमें x बराबर क्या -2 लेना है, तो x बराबर -2 लेने पर तो -2 यहाँ पर लीजिए, तो P -2 इजकल टू 2 इंटू -2 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस यहाँ पर 2। ठीक है, या P इंटू -2 इजकल टू ये 2 और -2 का क्यूब कितना होगा -8 होगा, और प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 में 2 से इंटू करेंगे तो 10 और प्लस 2।
अगला स्टेप p इंटू -2 इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ये प्लस प्लस कितने 4 प्लस 10 प्लस 2, यहाँ से क्या p -2 इजकल टू -16 और इधर 4 और 10 14 और 2 16, तो +16। अब 16 में से 16 माइनस करेंगे कितना होगा, तो फाइनल इसका स्टेप हो गया 0। यानी हमारा तीनों पॉइंट क्या आया, यानी तीनों बार हम x का मान जो रखे, जो दिया है, जो शून्य की जगह दिया है रखे, तो हमारा बहुपद का मान 0 आ गया। इसका अर्थ है क्या कि बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक क्या 1/2 कमा 1 कमा -2 है। ठीक है, यानी ये शून्यक है। ठीक है, अब शून्यक है तो अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। कैसे, वैसे ही माना कि जैसे द्विघात बहुपद में हम लोग करते थे जांच में, माना कि अल्फा इजकल टू 1/2 ले लीजिए, बीटा इजकल टू 1 और गामा इजकल टू -2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस -2, सबका वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1, ये प्लस -2, ये इसके बटे में 1 तो लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया इसका 2, तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -4, यही ना होगा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 में 2 से तो -4। इसका फाइनल स्टेप हो गया, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1/2। अब इसका क्या होता था फार्मूला, -b/a, यही होता था ना, -b/a। तो चेक करते हैं आया है कि नहीं, तो b हमारा 1 आना चाहिए, a 2 आना चाहिए, तो यहीं से चेक हो जाएगा। ये हमारा a है, ये b है, यानी b हमारा 1 है, और ये c है, ये d है, तो क्या 1/2 आया है कि नहीं आया है, तो हमारा 1/2 आया है। ठीक है, तो पहला हमारा जांच हो गया। दूसरा चेक करेंगे इसका, क्या अल्फा, दूसरा पॉइंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये चेक करना है। ठीक है, तो सबका वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, अल्फा का 1/2 इंटू बीटा का 1, फिर प्लस बीटा का 1 और गामा का -2, फिर प्लस क्या अल्फ़ा का 1/2, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा पहले लिख दो या गामा इंटू ही करना है, और गामा का क्या -2। ठीक है, अब यहाँ से ये इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से इंटू करेंगे 1/2, ये प्लस माइनस -2 और ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा +-1। यहाँ पर भी तो एलसीएम ले सकते हैं, कटाना ज़रूरी नहीं था, छोड़ देते हैं, कटाते नहीं हैं, या कटा भी दें लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या होगा 4 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये 1 माइनस ये 6 हो जाएगा ना, 6/2। अब यहाँ पर 6 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा -5/2। अब इसका फार्मूला क्या होता है C/A। फिर हम इसे देखेंगे कि C/A आया है कि नहीं आया है, यानी C हमारा 5 और A 2 आना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं C हमारा, यहाँ C हमारा 5 और A हमारा 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, सही है। लास्ट पॉइंट इसका क्या चेक करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है,
तो अल्फ़ा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। तो सब में इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से इंटू किए 1, 1 में 2 से इंटू किए -2/2। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, D/A। अब ये भी देख लेते हैं कि D/A हमारा आया है कि नहीं है। तो D हमारा 2 और A हमारा 2, तो 2/2 आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल आया है 2/2। इसका अर्थ है कि ये हमारा सत्य है, यानी ये हमारा क्या है, सत्यापित हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस करने के लिए ब्रैकेट दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप सत्यापित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए नोट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, x³ -4x² प्लस 5x -2। अब इसका शून्य क्या दिया है, 2, 1 और क्या है, 1 है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको उसी तरह चेक करने हैं। जैसे मैंने px लेकर के x की जगह इसका बारी बारी से मान रखा, वैसे ही इसका मान रखना है। और रखने के बाद यदि तीनों मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो शून्यक है, और जब शून्यक होगा तो इसका जांच कर देना है। वहीं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला जो फार्मूला, 3 फार्मूला है, क्या करना है, तीनों फार्मूला लगा करके जांच कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपके लिए मैं HW के लिए ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। आइए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना इतना और इतना हो। ठीक है, तो ये हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये है। ठीक है, ये दिया है और इससे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें दिया है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया है, 2 दिया है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये हमारा दिया है -7। और अगला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया है -14। ठीक है, ये दिया है और हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, त्रिघात बहुपद बराबर, इसमें भी के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि यदि बटा में कोई इस तरह के क्वेश्चन में हो तब हम के लगाएंगे, या नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x, और अगला माइनस, इसी में स्टेप है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फार्मूला है त्रिघात बहुपद का। और इस पर इस फार्मूला में ये सारे मानों को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रखिए x³ माइनस इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 2। तो क्या 2, और यहाँ पर क्या है x², फिर प्लस इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू -7, तो -7x, और फिर माइनस यहाँ है, और फिर इसका वैल्यू कितना दिया है, तो -14। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x³ और ये -2x² और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 7x, और ये माइनस माइनस प्लस क्या, 14। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है और फार्मूले पर इसे सेट कर देना है।
आंसर इसका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्या बोल रहे हैं कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है बट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट इजी है। तो आप देखिए पहले दिया क्या है। तो बहुपद यहाँ पर दिया है, नोट करते हैं। बहुपद को मैंने पीछे बताया कि px से सूचित करते हैं। तो बहुपद हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस 1। इसमें आपको तो पता होगा यहाँ पर कौन क्या है, हमारा a, यहाँ पर a हमारा 1 है और b हमारा क्या है, b 3 है, b -3 है, सॉरी -3, और c हमारा, c यहाँ कुछ नहीं है तो c भी क्या है 1 है और ये हमारा क्या है d है। ऐसे लिख दे तो और आसान होगा। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 लिख देने से और इजी हो जाता है। अब यहाँ पर इसके शून्यक दिए हुए हैं और वो शून्यक क्या है थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। तो शून्यक, पहला शून्यक दिया है a माइनस बी, दूसरा शून्यक है a और तीसरा इसके शून्यक है a प्लस बी। ये 3 शून्यक दिए हैं और आपको वो फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबका वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू यानी ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा गामा हो गया। तो सबका वैल्यू रख दीजिए। तो इसका वैल्यू a माइनस बी, इसका वैल्यू बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस बी और b का वैल्यू, v का वैल्यू हमारा -3, तो माइनस पहले से एक है और -3 और a का वैल्यू 1। यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से हो गया कि ये -b और +b कैंसल, a, तो क्या हो जाएंगे 3a इजकल टू माइनस माइनस प्लस 3, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ये 3 से 3 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर a हमारा मिल गया 1, ठीक है, a हमारा 1 मिल गया। अब यहाँ से सेकंड नंबर हमारा क्या होता था, सेकंड नंबर ओ फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू c/a, यही होता था ना। अब क्या करेंगे कि सबका वैल्यू फिर रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था a प्लस बी, ठीक है, देख लेते हैं, आप देख लीजिए। ऊपर है a माइनस बी, सॉरी, देखने से देखिए कितना फ़ायदा हो गया, a माइनस बी, ठीक है, और बीटा का वैल्यू a फिर प्लस बीटा इंटू क्या अल्फ़ा, तो a इंटू a प्लस बी और फिर प्लस अल्फ़ा यानी a प्लस बी, अल्फ़ा नहीं गामा, और अल्फ़ा हमारा क्या है a माइनस बी और इजकल टू में क्या होगा c हमारा कितना है c1 है, यहाँ पर c1 है और a भी 1 है। तो क्या करेंगे 1/1। तो यहाँ अब क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, a में a से इंटू करेंगे a², a में b से करेंगे -ab, a में a से करेंगे यहाँ a² और a में b से करेंगे +ab। फिर यहाँ देखिए, यहाँ इंटू करना तो इजी है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला ही लिख देते हैं डायरेक्ट। इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस b² इजकल टू 1/1 माने 1। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, a b ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, a², तो क्या हो जाएंगे 3a², ठीक है, और यहाँ से माइनस b² इजकल टू 1। अब देखिए हम ऊपर दिख रहा है a का वैल्यू कितना आया है हमारा, a का वैल्यू 1 आया है, तो a का वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b² इजकल टू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 3 में इंटू करेंगे तो 3 होगा और माइनस b² इजकल टू क्या 1। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं या उसको किसी को भी इधर उधर कर देते हैं। तो इसको इधर रख लेते हैं, तो -b² और 1 ये इधर जाएगा तो -3। तो ये क्या हो गया -b² इजकल टू ये -2,
माइनस माइनस कट जाएंगे। अब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, उधर जा कर के रूट लग जाता है, तो +-2। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम तीसरे वाले फार्मूला पर भी इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पर भी हम रखेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैंने लगातार ही कर दिया। ये वाला जो पॉइंट था हार्ड था, इसलिए मैंने हार्ड चुना। थर्ड वाला जो फार्मूला है उस पर आप कीजिएगा तो ईजी है। तो हमारा आंसर आ गया क्या, ए का वैल्यू हमारा 1 आया और वी का वैल्यू हमारा +-√2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।